स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और आज है हमारा सवाल नंबर 31। इसमें कहा गया है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। काफ़ी अच्छा सवाल। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल में। ठीक है, और लोथल कहाँ पर स्थित है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, गुजरात में स्थित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 32 में आ जाइए। इसमें कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। काफ़ी शानदार सवाल है। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीमा डी यानी मोहनजोदड़ो एवं लोथल। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है तो ये है पाकिस्तान में, लोथल कहाँ है तो ये है गुजरात में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहर प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 33 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 33 में ये कहा जा रहा है कि दो कथन दिया गया है। एक है ए, इसमें कहा जा रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। आर दिया गया है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब ये तो दिया गया है कथन और कारण। अब दोनों को हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए जानते हैं उत्तर क्या होगा। अगर उत्तर की हम बात करें दोस्तों, अपना उत्तर नंबर 33 की बात करें तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। बी यानी कि ये वाला, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है आर सही स्पष्टीकरण नहीं है किसका, ए का। अब यहाँ ध्यान देना क्या कहा गया उसमें। ये दोनों पॉइंट्स यानी मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, ये तो बात सही है भाई। वह खुदाई के दौरान प्रकट होते ये भी सही है। लेकिन 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 आर जो है, अगर आप कहें कि आर क्या ए के बारे में स्पष्टीकरण बात बोलता है तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना कि जो मैं यहाँ पर सवाल नंबर आप सभी को करवा रहा हूँ, जैसे ये सवाल नंबर 34, ये सब ये हर एक टॉपिक का सवाल है। यानी कि इस समय जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति। अब आगे हम लोग आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक से फिर से स्टार्ट होगा। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि एक बार हम लोगों ने 30 सवाल जाना फिर ये 30 सवाल कहाँ से आ गए। तो हर एक टॉपिक का अलग अलग सवाल है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में। 1 मिनट। प्रश्न नंबर 34 में कहा गया कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धोलावीरा से। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त ऑप्शन कुछ ऊपर नीचे हो गए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो लिखा है सब सही, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी यानी कि धोलावीरा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 35 में है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। काफ़ी शानदार सवाल है और अच्छा सवाल है। इस सवाल के बारे में अगर हम लोग उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा नगर एक आयताकार बना हुआ था, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल, और इसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला था किला, फिर मध्य नगर एवं निचला निचला नगर। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 में आ जाइए। इसमें कहा गया एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, या फिर कहाँ से प्राप्त हुआ है, माफ़ करिए। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धोलावीरा से। धोलावीरा से देखिए कितने सवाल आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पीय पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो लोथल और धोलावीरा कहाँ पर स्थित है तो गुजरात में, और लोथल स्थित है अहमदाबाद में और धोलावीरा स्थित है कच्छ में। तो इतना भी आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से दिव्य शंकर माफ करिए दिव्य शव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, और दिव्य लिखा है, दिव्य यानी 2 दिव्य शव संस्कार। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, तो एक सवाल को खुद भी जरूर पढ़ा करो। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। 37 की अगर उत्तर की बात करें तो इसका देखो उत्तर 2 हो सकता है। 2 क्या, सी और डी यानी लोथल और, एक मिनट चाहिए, इसका उत्तर 1 मिनट, इसका उत्तर क्या हो सकता है, मैंने क्या बताया, 2 हो सकता है, सी और डी। सी यानी कि लोथल और डी यानी कि कालीबंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसलिए ध्यान दो, लोथल से सर्वाधिक जो है तीन युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें क्या लिखा है, सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा। लेकिन कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें सवाल में क्या पूछा गया है, द्विशव संस्कार यानी 2 बॉडी एक में। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है लोथल भी हो जाएगा और कालीबंगा भी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर
38 पूछा गया है कि हड़प्पन स्थल शनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए हैं? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव संसाधन, नहीं माफ करिए, मानव संसाधन नहीं, मानव समाधान। ठीक। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाइए। इसमें कहा गया हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत किस राज्य में स्थित है? 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है मांडी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। ठीक है, ये वाला डी वाला हो जाएगा। ठीक। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में ही प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ये चीज़ ध्यान देना आप सभी को। ठीक है भाई, सवाल कुछ भी बन सकता है, कहीं से बन सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको हर एक चीज़ पॉइंट बताया जाए जहाँ से सवाल आप सभी को मिल सके, उत्तर मिल सके। सवाल नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोड़ा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि अमृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। 42 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से। तो ध्यान देना कि कालीबंगा से प्राप्त अमृत पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 43 में आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्र की सभ्यता। बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के बारे में। इस वीडियो का अंतिम सवाल भी बोल सकते हैं आप लोग। 44 में है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा? उत्तर से दक्षिण के बारे में पूछा गया है, ध्यान देना। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एज़टेक, माया, म्यूजिका और इंका। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा मुइश्का होगा, मुइश्का। ठीक। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आज का यह टॉपिक हो गया खत्म। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। तो वहाँ से जो सवाल शुरू होगा 1 2 ऐसे करके ही स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, खुश रहिए।